हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है। और रीट में यहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस आता है, पुलिस में कहाँ से आए, प्रयोगशाला भर्ती में कहाँ से आए, तो इसमें से आपको 5 पॉइंट है वो याद रखना है। इसमें से टुंड्रा वन, टेगा वन और पृथ्वी के फेफड़े और यहाँ पाए जाने वाले दो एक वृक्ष और शीतोष्ण घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये 5 ही आपको पॉइंट याद रखने। इसके ज़्यादा आपको कोई पॉइंट याद नहीं रखना, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं। ये देखो, आप मैं बता दूं, अभी ये लिखा हुआ है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि इस पृथ्वी के फेफड़े की तरफ प्रतीत होते हैं। ये बता दिया आपको कि प्रतीत होते हैं। और ये इसमें से आबनुस और महोगनी दो वृक्ष इंपॉर्टेंट है, वो पाए जाते हैं। ये कहाँ है, कैसे है, मैं अभी बता दूं, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ है। अभी मैप से बताऊंगी आपको। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है, ये भी याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है। महोगनी और रोजवुड यहाँ के वृक्ष हैं, ये भी याद रखना। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये देख सकते हो, ये भारत में भी पाए जाते हैं। गंगा के मैदान भाग के दो उत्तरी मैदान भाग में पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण सदाबहार वन, ये शंकुधारी वन है ना, उसे ही टेगा वन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शंकुधारी वनों को। ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के मध्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और इन वनों में है कौन कौन से, ये याद रखना आपको। सिर्फ दो नाम याद रखना, चीड़ और देवदार। ये कौन से हैं? शंकुधारी वन है। और ये उच्च अक्षांशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते, इतना याद रखना ये, कि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर आपको पता है महासागर है। और ये अखबार बनाने में, पेपर बनाने में, पैकिंग बनाने में, माचिस बनाने में काम आते हैं, इसलिए इनको देवदार और चीड़ इनको याद रखना, महोगनी वगैरह। और ये देख सकते हो, ये चित्र है शंकुधारी वन कैसे होते हैं, ये देख लो। बड़े ऊंचे होते हैं, लंबाई में ज़्यादा होते हैं, हिमाच्छादित, ये जिस पर बर्फ़ गिरी होती है, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाते हैं। ये देख सकते हो आप, एक तो लाइकेन वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ये लाइकेन वनस्पति है ना, ये भी ध्रुवों में पाई जाती है, जहाँ अधिक ठंड पड़ती है वहाँ बर्फ़ होता है। और ये देखो, ये लिखा हुआ है, केवल काई और लेगन छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति है। और ये वनस्पति यूरोप, एशिया, ये तो आपको इतना, ये ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है, बस इतना याद रखना। शंकुधारी वन और टुंड्रा जो वनस्पति, ये वनस्पति है, पेड़ नहीं है। और ये उत्तरी भागों, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। और लाइकेन और काई, इनके नाम दो याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और यहाँ पाए जाने वाले जानवरों के सिर्फ 3 नाम याद रखना, सील, वॉलरस और आपको एक दो ध्रुवीय भालू, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बर्फीली लोमड़ी, ये भी याद रखना, ये दिया हुआ है। अब हम देखते हैं ये देखो, ये दिखा हुआ है ध्रुवीय भालू और वॉलरस, ये दिया हुआ चित्र, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये सील, ये पाए जाते हैं, आपको पता है टुंड्रा कहाँ पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ देखो। अगर आपने नहीं, वापस मैं बता दूँ तो ठीक है, नहीं आपने देखा ही है, मैंने बता लिया कि ये ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हो, ये जो घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, पूर्वी अफ्रीका सवाना घास, ब्राजील में कंपोस्ट, वेनेजुएला में लानोस, ये 3 जो घास के मैदान हैं, ये उष्णकटिबंधीय घास के स्थल है। ये लिखा हुआ देखो आप, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, कंपोस्ट, लानोस। और शीतोष्ण कटिबंध के घास के मैदान कहाँ हैं? अर्जेंटीना, पेम्पास है अर्जेंटीना में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, और मध्य एशिया में स्टेपी, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन को या डॉन को। और ये इतना याद रखना कि शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो 50 डिग्री से 60-70, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों में, ठंडे स्थानों में पाए जाते हैं, जिसे शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, वो आपको पता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 23 डिग्री उत्तरी अक्षांशों, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में पाए जाते हैं, जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं। तो अब चलते हैं, एक और पॉइंट था आपको मैं बता दूं इम्पोर्टेंट। एक तो इम्पोर्टेंट ये याद रखना, ये कल कांस्टेबल का एग्जाम जो परीक्षा रद्द हुई थी 14 मई की, वो अभी हुआ है, एग्जाम जुलाई में हुआ है ना, उसमें और वन प्रयोगशाला सहायक में दोनों में पूछा गया था कि उत्तराखंड के जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 है। पश्चिम बंगाल का 1029 है। और बिहार का 1102 है। तो ये एनसीईआरटी का मैंने लिया हुआ है जनसंख्या टॉपिक से, ये स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वापस पूछा जा सकता है। मैं आपको मैप से बताऊंगी कि यहाँ कौन कौन से वृक्ष जो घास के मैदान है पाए जाते हैं। ये यहाँ से, तो ये मैंने बताया था आपको, पृथ्वी के फेफड़े। और यहाँ जो है ना, यहाँ टेगा वन पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ टुंड्रा। और शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों में, जहाँ से कागज़ लुगदी, जैसे चीड़ और महोगनी कहा जाता है उसे, तो इसका मैंने आपको बता दिया।
और ये प्रश्न थे भूमध्य रेखा में पाए जाते हैं। और ये घास के मैदान, जो घास के मैदान है ना, यहाँ होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। और यहाँ ये जो है ना, इस भाग में शीतोष्ण में यहाँ होते हैं वेल्डा होते हैं, दक्षिणी अफ्रीका में डाउन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आपको पता है। और उष्ण कटिबंधीय भाग के में घास के मैदान ये सवाना आपको पता है अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेपी यहाँ यूरोप में, रूस में पाया जाता है, स्टेपी प्रकार की जो घास स्थल है। और प्रेरी यहाँ पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में यहाँ। तो ये आप प्रेरी यहाँ ये शीतोष्ण घास का मैदान है, सॉरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया जो परीक्षा में आने के लायक जो क्वेश्चंस थे, चाहे रीट हो चाहे कॉन्स्टेबल हो, कोई भी एग्जाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में NCERT 40 पॉइंट के अनुसार, टॉपिक के अनुसार।